मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि 1450 साल पहले जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जब वहां के करीब के मुल्कों के लिए इस्लामी फौजें रवाना हुई तो कुरान ने, शरीयत ने, इस्लाम ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनके लिए कुछ कवानीन तय किए, असूल बनाए, ज़ाब्ते बनाए कि कैसे जाओगे। और उनमें पहला ज़ाब्ता क्या था, क्या हुक्मनामा जारी हुआ? प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जो दुनिया के लिए रहमत बन के आए, क्या हुक्म जारी किया कि जाने वालों, सिपाहियों, सुनो कि जब तुम निकलोगे तो जब नई आबादियों में जाओगे, अगर सामने कोई निहत्ता आ जाए, अगर सामने कोई ऐसा आ जाए जिसके पास ना तीर है, ना तलवार है, ना भाला है, ना वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो याद रखो जो हथियार बंद नहीं है उसको मारना जायज नहीं, उसके खिलाफ लड़ाई नहीं हो सकती। अगर शरीयत के कानून को समझे तो फिर ये जिन लोगों ने निहत्ते लोगों के ऊपर गोली चलाई, इसका मतलब वो इस्लाम को मानने वाले नहीं है, वो शैतान को मानने वाले हैं, क्योंकि इस्लाम ने तो पहले कह दिया कि निहत्तों पर, औरतों पर, मुसाफिरों पर, बूढ़ों पर, बच्चों पर, दूसरे की इबादत गाहों पर, यहां तक फरमाया उनकी खेतियों पर, फरमाया उनके बागात पर, उनकी फलदार चीजों पर कतान हमला नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो जिस मजहब ने दरिया के किनारे वजू करते हुए कह दिया हो, जिनके नबी ने कि पानी इतना इस्तेमाल करना जितना चाहिए हो, बाकी पानी नहीं खराब करना, दूसरे पानी को गंदला ना करना, तो फिर ये कौन होते कि उस मजहब का नाम लेकर किसी का खून बहा दे? जिस दीन ने पानी को जाया करने से मना कर दिया, उस दीन में नाजायज खून बहाने को किसी तरह जायज नहीं करा सकता। माने ही बदल दिए, मतलब ही बदल दिया इस्लाम का। क्यों? क्योंकि जो बदमाशी कर रहे हैं, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो तो चिल्ला के कह रहे हैं कि हम बदमाश हैं, हमने इस्लाम का परचम पकड़ लिया। और जो इस्लाम के वारिस हैं, जो अमन के पैगंबर हैं, जिनके जिम्मे ये दीन दिया गया, वो खामोशी के साथ तमाशे बना हुए इस गुंडागर्दी को देख रहे हैं। ये कहते क्यों नहीं कि ये जो सामने इस्लाम का नाम लेके दूसरों को नाहक कत्ल करते हैं, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। इस्लाम ने कहा जिहाद करो, लेकिन कब कहा? जब बेटियों को जिंदा दफन किया जाता। इस्लाम ने कहा कि हाँ, जालिम के खिलाफ लड़ना। किन के खिलाफ? जो गरीबों का कत्ल करते थे, जो मजलूमों के पैरों में बेड़ियां पहनाते थे, जो लोगों की बच्चियों को घरों से उठाकर ले जाते थे, जो लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखते थे। कब कहते हैं कि हमने कुरान में नहीं बात की जिहाद की? लेकिन इस्लाम का जिहाद उस सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है जो सिर्फ जुल्म के खिलाफ लड़ने की बात करता है, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात करता है, जो ज्यादतियों के खिलाफ लड़ने की बात करता है, जो बेटियों की इज्जत लूटने वालों के खिलाफ लड़ने की बात करता है। इस्लाम के जिहाद ने कभी गरीबों को मारने की, मजलूमों को मारने की बात नहीं की। इस फर्क को समझना होगा और दुनिया को बताना होगा। इस दुनिया को यह बात बतानी होगी। इसलिए ये जो हम मजम्मत करते हैं या आप मजम्मत कर रहे हैं, ये किसी दिखावे के लिए नहीं है, ये उन जज्बात के तहत हैं जो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किए हैं। पाकिस्तान के मौलवियों से भी कहता हूं कि दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ऐसे आदमी पर गोली चलाना जायज है जिसके हाथ में बंदूक ना पकड़ी हो? क्या किसी ऐसे बंदे का कत्ल करना जायज है जो तुम्हारे खिलाफ लड़ने ना आया? क्या किसी बूढ़े माँ बाप के बेटे को उनके सामने मार देना जायज है जिसने तुम्हें नुकसान न पहुंचाया हो? अगर ये कहते हो कि ये जुल्म है, ये नाजायज है, तो फिर अपने ही हुकूमत में अपने ही लोगों को ये बात बताओ कि पूरी दुनिया में इस्लाम सबसे बड़ा मजहब इसलिए बना है कि हमने पूरी दुनिया के सामने मोहब्बत का इजहार किया, दुनिया के सामने मज़ाहिब से उठ के बात की है। तो आज आपको भी इस बात की मुजम्मत करनी होगी कि अगर किसी ने इस्लाम का नाम लेके किसी को कत्ल किया है तो आपको अपनी जुबान से कहना होगा कि इस्लाम इन कातिलों के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता है। ये हमारे दीन की तालीमात हैं, ये किसी का खौफ नहीं है, ना किसी हुकूमत की चमचागिरी है, ना हमको किसी से कोई रिवॉर्ड चाहिए। जब अंग्रेज के खिलाफ हम लड़े, जब हिंदू पानी और मुसलमान पानी के मटके हमारे दादा ने तोड़े, जब अंग्रेज के खिलाफ उसके दांत खट्टे किए, उस वक्त भी मकसद किसी को खुश करना नहीं था। मकसद यही था कि हम अपनी जमीन के लिए, अपने रब की रजा के लिए लड़ रहे हैं। इस बात को आप ज़हन नशीन रखें। बार बार कहता हूं मुसलमानों से भी खासकर
कि जिस तरह मुल्क की आजादी में आप सबसे आगे थे, आज दहशतगर्दों के खिलाफ भी आपको सबसे आना होगा, क्योंकि आपके मजहब ने आप पे ये करेंगे और आप कभी जालिमों के साथ नहीं हो सकते हैं। वो अलग बात है कि कुछ लोग सियासी रोटियां सेकने लगे। मैंने कल एक बयान सुना, पंजाब के एक शहर में एक बहुत छोटा सा कोई सियासतदान बोल रहा था कि मुसलमानों से ये काम करवा लो, मुसलमानों को यहां से निकाल दो। कान खोल के इत्मीनान से ये बात सुन लो, इस रूए जमीन पर हम पैदा हुए हैं, हमारे अकाबरीन ने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारी हड्डियां इस मुल्क में खाद बनती हैं। दुनिया की कोई ताकत ना इस मुल्क को हिला सकती है, ना इस मुल्क में मुसलमानों को अपनी जगह से हिला सकती है। और ये जो हम दहशतगर्दों के खिलाफ हैं, दहशतगर्द कान खोल के सुन ले, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से आए हो, चाहे वो दुनिया की किसी और बड़ी ताकत के मानने वाले हो, उनको कान खोल के कहता हूं सुन लो, अगर दहशतगर्दी करनी है अपनी औकात, अपना नाम लेकर करो। अगर इस्लाम का नाम लेकर करने की कोशिश करोगे, अगर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करोगे, तो हुकूमत और तमाम लोग तो पीछे होंगे, मुसलमान पहले तुम्हें खत्म करने के लिए अगली सफ में रहेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारा मजहब इस बात की हमें इजाजत नहीं देता। अपने मुल्क के हिंदू भाइयों के साथ जितनी भी कौमें इस मुल्क में रहती हैं, हमारे बुजुर्गों ने उनके कंधे से कंधा मिला के देश की आजादी लड़ी है। आज भी आतंकवाद के खिलाफ हम अपने देश के सभी लोगों के कंधे से कंधा मिला के आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह।